हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पाइक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं इमीडिएट रूटीन न्यूबॉर्न केयर का डेमो करके दिखाने वाली हूँ कि जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो डिलीवरी के तुरंत बाद हम इसे क्या क्या केयर देते हैं उसे आज मैं कर दिखाने वाली हूँ। तो जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग बेबी का टाइम ऑफ बर्थ हम लोग नोट करते हैं विथ वॉच को हम लोगों को देखना है और विथ सेकंड एंड हम लोग मिनट दोनों हम लोग देख लेते हैं और टाइम को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ये हमें फाइल में लिखना होता है। सेकंड टाइम है हम लोग असेस करते हैं इसके ब्रीदिंग असेस करना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग बेबी अगर क्राई करेगा तो जो है वो रिस्पायरेशन उसका सही रहता है और हम लोग जो है उसका रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी तुरंत नहीं रोया है तो इसका मतलब है कि उसका रिस्पायरेशन जो है वो सही नहीं है, उसका मिकोनियम उसके मुंह में हो या कुछ और भी हो सकता है जिस कारण उसका रिस्पायरेशन पुअर है। तो उसके लिए हम लोग न्यूबॉर्न डिसक्सिटेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। विद इन 1 मिनट आफ्टर डिलीवरी हम लोगों को अपगार स्कोर जो होता है वो हम लोगों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। अपगार स्कोर में हम लोग 5 चीज़ देखते हैं बेबी का। पहला हम लोग देखते हैं अपीयरेंस में बेबी का हम लोग स्किन कलर देखते हैं। जो बेबी अगर पूरा बॉडी अगर बेबी का पिंक होता है तो हम लोग जो स्कोर देते हैं दैट इज 2 स्कोर देते हैं। अगर बेबी का जो सेंट्रल बॉडी होता है अगर ये पिंक है और एक्सट्रीमिटीज जो होता है वो ब्लूइश होता है कलर, मतलब कि जो है साइनोटिक टाइप का अगर दिखे, ब्लू कलर का दिखे तो हम लोग 1 स्कोर देंगे। अगर पूरा बॉडी ही साइनोटिक है, ब्लूइश कलरेशन का है, तब हम लोग उसे 0 देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोग अपगार स्कोरिंग में। पहले हम लोग अपीयरेंस देखते हैं। सेकंड जो है वो हम लोग इसका पल्स देखते हैं, बेबी का हार्ट रेट देखते हैं। अगर हार्ट रेट जो है वो मोर देन अगर 100 बीट्स पर मिनट होता है तब हम लोग उसे 2 मार्किंग देते हैं। एंड अगर 60 to 100 बीट्स पर मिनट तक आता है तो अब हम लोग उसे 1 मार्क देंगे। एंड अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट रहता है तब हम लोग 0 मार्क देते हैं। एंड थर्ड जो हम लोग ग्रीमेंस मीन्स रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। तो अगर जो है बेबी अगर रो रहा है, हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, अगर बेबी खुद रो रहा है तो हम लोग उसे 2 मार्क देते हैं क्योंकि बेबी जन्म लेने के बाद तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है। तो अगर बेबी क्राई कर रहा है तो हम लोग 2 मार्क देते हैं। अगर बेबी स्टिमुलेट करने के बाद में अगर वो क्राई कर रहा है तो हम लोग 1 मार्क देंगे और अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो हम लोग उसे 0 मार्क देंगे। चौथा चीज जो हम लोग देखते हैं दैट इज एक्टिविटी देखते हैं, जो मसल स्टोन देखते हैं बेबी का। अगर बेबी जो है वो एक्टिव दिख रहा है तब हम लोग 2 मार्क देंगे। अगर बेबी का जो हैंड एंड लेग जो होता है फ्लेक्स्ड होता है तो हम लोग 1 मार्क देते हैं। अगर अब्सेंट होता है, किसी तरह का एक्टिविटी नहीं दिखता है तो हम लोग 0 मार्क देते हैं। एंड लास्ट वन इज हम लोग रिस्पायरेशन देखते हैं पेशेंट पर। अगर बेबी क्राई कर रहा है तो हम लोग उसको 1 मार्क देते हैं। अगर जो है गैस्पिंग कर रहा है या इरेगुलर रिस्पायरेशन दिख रहा है तो हम लोग 1 मार्क देंगे। अगर बेबी किसी भी तरह का कोई भी हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पायरेशन नहीं ले रहा है बेबी तब हम लोग 0 मार्क देते हैं। तो हम लोग अपगार स्कोर में अगर जो है इसका मार्किंग जो हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं, अगर इसका स्कोर जो है 0 to 3 अगर हम लोगों को मार्क आता है तो हम लोग देखते हैं कि जो बेबी है वो सिवियरली डिप्रेस्ड है। अगर 4 to 6 हम लोगों को मार्क आता है अपगार स्कोर में तो हम लोग कहते हैं कि बेबी जो है वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। अगर 7 to 10 के बीच में मार्क आता है तब जो होता है वो बेबी नॉर्मल होता है और हम लोग उसका नॉर्मल रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं। तो अपगार स्कोर को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। इससे पता चल पाता है कि हम लोगों को किस तरह का केयर बेबी को प्रोवाइड करना है। ब्रीदिंग असेस करने के बाद में जो थर्ड होता है वो हम लोगों को इसको वाइप करना होता है। तो हम लोग टॉवल रखते हैं, बेबी के लिए 2 टॉवल रखते हैं। ठीक है, एक टॉवल से हम लोगों को मदर के एब्डोमेन के पास ही हम लोग जब डिलीवरी हो जाता है तो हम लोग एक टॉवल लेते हैं और सबसे पहले बेबी को रखकर उसको वाइप करते हैं। बेबी के पूरे बॉडी पे वर्निक्स कैसियोसा नाम का लिपिड रिच वाइट डिस्चार्जेस होता है जो कि पूरे तरह से बेबी के फेस पे एंड पूरे होल बॉडी पे चिपका हुआ होता है। तो उसे हम लोगों को अच्छी तरह से वाइप करना होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से एक जो भी क्लॉथ होगा हमारे पास उससे हम लोग पूरी अच्छी तरह से उसे वाइप कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग अच्छी तरह से बेबी को पूरा वाइप कर लेते हैं। वाइट पूरा बेबी को लगा हुआ होता है। ठीक है, वर्निस कैसियोसा जो कवरिंग होता है उसके बाद में फेस में भी पूरी तरह से लगा हो सकता है एंड कुछ ब्लड भी लगा हुआ हो सकता है। फिर उसके बाद में हम लोग सेकंड जो टॉवल लेंगे
सेकंड टॉवेल लेंगे, उसमें हम लोगों को बेबी को रैप करना होता है। एंड हम लोग जो इसके बाद में बेबी को रैप करने के बाद में हम लोग बेबी को वे करते हैं। बेबी का वेट जो हम लोग देखेंगे, तो बेबी का वेट हम लोग जब भी लेंगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रैप किया हुआ ही बेबी रहे, क्योंकि जो है उसका भी वेट आ सकता है। तो हम लोग जब भी बेबी का वेट करेंगे तो हम लोगों को इस तरीके से वेट करना होगा। नॉर्मल जो वेट होता है बेबी का दैट इज़ 2.5 kg एंड एबव, ठीक है। 2.5 kg का एबव जो होता है वो नॉर्मल वेट होता है बेबी का, वो 5 kg तक जा सकता है। 5 kg वेट है तो बेबी का नॉर्मल है, 3 kg है तो भी नॉर्मल है, 3.5 kg है तो भी नॉर्मल है। तो बेबी का वेट हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों को इस मेनली थर्मल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका बॉडी का टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करना होता है बेबी का। उसके लिए हम लोग बेबी को इंक्यूबेटर पर लेकर जाएंगे। बेबी को इंक्यूबेटर पर लेकर जाएंगे हम लोग। एंड बेबी का जो भी बेबी के लिए वार्मर जो है वो हम लोग सेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के पास 2 सेंसर होता है। एक जो सेंसर होता है बेबी के स्किन के लिए हम लोग होता है, और एक होता है एयर के लिए सेंसर होता है, ठीक है। तो बेबी की स्किन के लिए हम लोग बेबी के एब्डोमेन के पास में सेंसर हम लोग इस तरह से लगाते हैं। और जो इन्फेंट का वार्मर होता है, यहाँ पे स्किन का जो टेम्परेचर होगा वो जो होता है इंक्यूबेटर वो रेगुलेट करता है। और जो इसका इन्फेंट का जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज़ 34 to 38 डिग्री सेल्सियस, ये होता है टेम्परेचर नॉर्मल। वार्मर के थ्रू बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेबी का मेंटेन होता है। चूँकि सरफेस एरिया बेबी का बहुत ही कम होता है, इसलिए बेबी को जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, उसे ठंडी ज़्यादा लगती है। तो हम लोगों को रेडिएंट वार्मर में लाकर बच्चे का टेम्परेचर को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब बेबी वार्मर पर होता है तभी हम लोगों को विटामिन के का इंजेक्शन हम लोग देते हैं बेबी को। 0.1 ml हम लोग विटामिन के इंजेक्शन बेबी को थाई पे हम लोग देते हैं। तो राइट थाई में हम लोग यहाँ पे वेस्टस लैटरलिस जो होता है, यहाँ पे मसल्स, यहाँ पे हम लोगों को बेबी को IM इंजेक्शन हम लोग बेबी को प्रोवाइड करते हैं। विटामिन के इंजेक्शन मेनली सीवियर ब्लीडिंग प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए एंड GI ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बेबी को दिया जाता है। बेबी का इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डिलीवरी के तुरंत बाद अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग बेबी नहीं करेगा तो बाद में भी सक करने में से प्रॉब्लम होता है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम लोगों को मदर से कराना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराने जाएंगे और इसका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग मदर के पास इसे लेकर जाएंगे। स्किन कांटेक्ट करवाएंगे एंड ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कराएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर ब्रेस्ट फीडिंग बेबी सक करना स्टार्ट कर देता है तो इसके बाद में हम लोग इसको इम्यूनाइजेशन के लिए BCG का टीका जो होता है वो हम लोग लगाने के लिए बेबी को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्ड जो होता है वो यहाँ पे कॉर्ड क्लैंप किया हुआ होता है। तो बेबी का जब भी कॉर्ड क्लैंप अगर हो रखा है तो हम लोगों को बेबी के कॉर्ड के पास में कुछ भी जो होता है एक्स्ट्रा चीज कोई भी पाउडर या ऑयल हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। उसे कॉर्ड को इसी तरह हम लोग छोड़ देते हैं और वो खुद 7 डेज तक वो खुद ड्राई हो जाता है और वो हट जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। So if this video is helpful to you students, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.